हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा का 31 वर्षों का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें भूगोल के कुल 100 पीवाईक्यू होंगे। इसके पहले हम 100 पीवाईक्यू भारत का भूगोल में पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब 100 से 200 तक पीवाईक्यू का ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान, बिहार छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृक्ष छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो सुमेलित नहीं है, इसका डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का मलनाड। अगला प्रश्न है 102, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड, विकल्प बी। अब अगला प्रश्न है 103, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर और भाबर। तो इन मैदानों को भाबर कहा जाता है, विकल्प बी। 104वां प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। राजस्थान भारत के बृहद मैदान का विस्तार है। कारण है अरावली श्रेणियां दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। तो इसका विकल्प बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, दक्कन का पठार। तो सबसे प्राचीन है दक्कन का पठार, विकल्प डी। 106वां है, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन। तो इसमें डी, सोन उत्तरमुखी है। 107वां प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदू कुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला में। तो इसका विकल्प डी है, कैलाश श्रृंखला में। 108वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? व्यास, चिनाब, सतलज, रावी। तो इसका सी हो जाएगा सतलज। इनका उद्गम भारत में नहीं है। ये पीसीएस प्री 2013, 2007, 2012, 14 इतने बार पूछा गया। 109 पे आते हैं, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब फैला हुआ है? रावी एवं व्यास, झेलम एवं चिनाब, व्यास एवं सतलज, चिनाब एवं रावी। इसका बी है, व्यास एवं सतलज, विष्ट दोआब। 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से निकलती है? हुंजा, नुब्रा, अस्कर और झेलम। तो इसका डी हो जाएगा, झेलम। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? चिनाब, सिंधु, झेलम, सतलज। तो इसका बी है, सिंधु। लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। 112वां है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। फिर 113वां है, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो इसका सी है, सिंधु के दाएं तट पर। 114वां, निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इंडस और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इसी को इंडस कहते हैं, विकल्प सी। फिर 115वां है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बी हो गया। अब आते हैं 116वें पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है।
तो इसमें विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं। पहले गंगा की सहायक नदी थी तीस्ता, अब वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है नदी का अपहरण। तो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब आता है 117वां, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का। हिमालय में ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, विकल्प ए। अब आता है 118वां, संकोश नदी सीमा बनाती है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच। तो इसका सही उत्तर है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। 119वां है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता और महानदी। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, विकल्प बी। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक। तो इसका डी, जोंक, यह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक महानदी की सहायक नदी। 121वां है, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा। तो ये विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा पे स्थित है, विकल्प बी। 122वां है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। स्थल है और नदियों का संगम, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। इसमें इन्होंने विकल्प सही नहीं दिया है, तो उत्तर भी इसका स्टार बना दिया गया है। रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे, देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी। चलिए 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर है, सही है अलकनंदा और भागीरथी। दूसरा कथन है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। तीसरा, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो इसका चौथा गलत हो जाएगा, केदारनाथ वाला। बाकी 1, 2 और 3 सही हैं, पहला विकल्प। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो इसका विकल्प ए है अलकनंदा, इनके तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। 125वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? सोन, बेतवा, केन, चंबल। तो इसका हो जाएगा सोन, विकल्प ए। 125वां है, एक सौ छब्बीस, कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, अन्नपूर्णा श्रेणी के दक्षिण में। कोसी नदी का स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, विकल्प ए। 127वां प्रश्न है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है? पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। फरक्का के बाद पद्मा, यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, इसका ए हो जाएगा। अब 128वां है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन। इसका डी हो जाएगा सोन, ये अक्सर पूछा जाता है सोन नदी वाला। 129वां है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो इसमें सोन का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है इन नदियों में, विकल्प बी। अब 130वां है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। इसका विकल्प ए है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। अब आता है 131वां प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो कोसी मार्ग बदलने के लिए बहुत ही कुख्यात है। 132वां प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती और सरयू। तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। 133वां है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? सोन, शारदा और सरयू, गोमती, रामगंगा। तो इसका सी हो जाएगा गोमती।
गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। 134वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? महानदी, हुगली, गोदावरी और कावेरी। इसमें विकल्प बी हो जाएगा, हुगली। 135वां है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करें। पश्चिम से पूर्व। बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 136वां है, कथन और कारण। दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो इसमें कथन सही है ए और कारण गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। हिमालयी नदियां सतत वाहिनी है। तो इसका हो जाएगा सी, ए सही आर गलत। 137वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? चंबल, काली, सिंध, पार्वती और शिप्रा। सिंध, बेतवा, धसान और केन। चंबल, बेतवा, बीना और केन। सिंध, काली सिंध, पार्वती और बीना। तो इसका सी हो जाएगा, चंबल, बेतवा, बीना और केन। केन, बेतवा, चंबल आदि। 138वां है, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। गोदावरी, नर्मदा, महानदी और कृष्णा। तो इसका बी उत्तर है, नर्मदा। 139 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो इसमें सी है, महानदी। इन नदियों में सबसे बड़ा बेसिन है इसका। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सरयू और गंडक, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं कोसी। तो इसमें दो नदियां सबसे महत्वपूर्ण है, नर्मदा और तापी। ये हर बार पूछा जाता है लगभग। विकल्प सी, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां। 141वां है, कथन और कारण। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से बहती है, आर सही है, लेकिन ए गलत है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। 142वां है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल, अरावली। तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा। 143वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तापी, महानदी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इसका विकल्प ए है, भ्रंश घाटी, नर्मदा और तापी। तो इसमें तापी है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 144वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? महानदी, नर्मदा, सोन और ताप्ती। मुल्ताई के तालाब से निकलती है ताप्ती, विकल्प डी। फिर 145वां है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और कबाम। इसका बी है, ताप्ती। यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। 146वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारण है ये नदियां भ्रंश जनित हैं। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, विकल्प ए। 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। ये फिर रिपीट हुआ है। नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? 148वां प्रश्न। नर्मदा, तापी, सोन और महानदी। तो इसका विकल्प बी होगा, तापी। तापी मैकाल श्रेणी में इसका उद्गम नहीं होता है। 149 निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। इसका सी हो जाएगा, गोदावरी। गंगा के बाद गोदावरी आता है। अब आते हैं 151 पर, नासिक अवस्थित है। नर्मदा नदी के किनारे
पेनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, माही के किनारे। तो नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे, विकल्प सी। 152वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल और तुंगभद्रा। इसका सी हो जाएगा तेल, ये सहायक नहीं है। तेल, जोंक ये सब महानदी की सहायक नदियाँ। 153वां है, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, कावेरी की, गोदावरी की, महानदी की और कृष्णा की। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदियाँ। अब चलते हैं 155 पे। कृष्णा नदी संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका विकल्प डी 2 और 4 यही सही है। 156 हगरी सहायक नदी है, भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, विकल्प डी। 157वां है, अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी ये सब सहायक नदियां हैं किसकी? महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो इसका हो जाएगा सी, कावेरी। दोस्तों इसमें कावेरी की जो भी सहायक नदियां होंगी वो सब देवियों के नाम है एक तरह से। अमरावती, भवानी, हेमावती, हिरंगी, अर्कावती ये सब लोकपावनी। इसका कावेरी हो गया। 158वां, कावेरी नदी का उद्गम सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में। तो कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी, विकल्प बी। 159वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। तो इसका विकल्प बी हो जाएगा, दामोदर। भ्रंश घाटी में नर्मदा, तापी और दामोदर ये मुख्य नदियां। 160वां प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो यह हुगली की सहायक नदी है, विकल्प बी। अब आता है 161वां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। तो इसका हो जाएगा दामोदर, विकल्प बी। जैविक मरुस्थल है, बहुत ज्यादा दूषित हो गई है तो इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। 162वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास से पहले यह दुख की नदी मानी जाती थी। 163वां है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो उड़ीसा में महानदी, विकल्प बी। 164वां है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी और वैगई। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, इसका हो जाएगा महानदी। यह रायपुर के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। 165वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गंगा, बनास, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी, तेल। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, महानदी, तेल। 166वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? झेलम, सिंधु, सतलुज और व्यास। तो पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है, इसका हो जाएगा विकल्प बी। पंचनद इसी से, इन्हीं 5 नदियों से पंजाब बना है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये पंचनद का हिस्सा है। 177वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये दोबारा पूछी गई, कोसी नदी। 168वां है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। फिर दोबारा रिपीट हुआ है, सतलज। 169वां है, भारत की निम्न नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, सुवर्ण रेखा।
इसका विकल्प नहीं दिया गया है। 117वां है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोदावरी वैनगंगा, नर्मदा मंड, कृष्णा दूधगंगा, कावेरी हेमावती। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा मंड। ये सुमेलित नहीं है। 71वां है, सूची 1, सूची 2। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, हिमालय पार नदी, वृद्धगंगा और बंगाल का शोक। ये सब मिलाना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती, हिमालय पार नदी सतलज, वृद्धगंगा गोदावरी, बंगाल का शोक दामोदर। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब 172वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नहीं है? कौन सी हिमालय पार नदी है? झेलम, सतलज, गंगा और रावी। सतलज, फिर से वही सवाल। भूगोल में बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। 173वां है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत की नदियां, तो इसमें हो जाएगा माही, विकल्प ए। 174वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। उक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियां टोंस और सोन आकर मिलती हैं। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही हैं। इसका विकल्प बी हो जाएगा। ये गलत है। 175वां है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी है लूनी नदी, खारे जल का प्रवाह निचले भाग में। 176वां है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा। इसका विकल्प सी है बंगाल डेल्टा। 77वां है, नदी और सहायक नदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। सहायक नदियां हैं भीमा, केन, मंजीरा और सोन। इनको मिलाना है। तो गंगा का सोन, गोदावरी मंजीरा, कृष्णा का भीमा और यमुना केन। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2। 178वां है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब। इनमें से कौन कौन से स्रोत हैं इंदिरा गांधी नहर के? इसमें सतलज और व्यास, ये दोनों स्रोत हैं, विकल्प ए। 179 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, वैगई। तो इसका डी उत्तर है वैगई। ये मन्नार की खाड़ी में बह गई। 180वां है, दूध गंगा। अच्छा, इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी है, ऐसा इन्होंने दिया। 181वां है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल और गोदावरी। तो इसमें हो जाएगा चंबल, विकल्प सी सही। चंबल अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। 182वां है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। कथन, कारण है वे छोटे प्रवाह से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो इसका विकल्प दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 183वां, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। तो इनका अपवाह तंत्र वृक्षनुमा है, विकल्प सी। अगला है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? शहर और नदी, अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा नदी, कोटा, चंबल और नासिक, गोदावरी। तो इसमें हैदराबाद मूसी नदी पे है, ना कि कृष्णा। ये सुमेलित नहीं है। 185वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। नदी और शहर, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, ये सब शहर हैं। नदियां हैं गोदावरी, क्षिप्रा, महानदी और सतलज। तो कटक का हो जाएगा महानदी, लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अब 186वां है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ये सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी हैं, सिर्फ वर्षा की वजह से ही नहीं, हिमालय में हिमानियाँ पिघलती हैं, इस वजह से भी सतत वाहिनी। 187वां है नदी और सहायक नदी। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। फिर सहायक नदियां हैं भीमा, केन, मंजीरा, सोन। गंगा, सोन, गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा और यमुना, केन। विकल्प डी। यह भी फिर से आया है। 188वां है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण है नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। 189 है भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? साबरमती घाट, तापी घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। तो इसमें साबरमती और तापी इनमें जल का अभाव है। विकल्प ए। 190वां है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पश्चिम। तो दक्कन पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। विकल्प ए। 91वां है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। इसमें सुमेलित नहीं है। विकल्प ए। तीस्ता गंगा की सहायक नहीं है। 92वां है सूची 1, सूची 2। सलाल, ये सब परियोजनाएं हैं किस नदी पे? सलाल, थीन बांध, काकरापार और नागार्जुन सागर। नदी है कृष्णा, चिनाव, रावी और तापी। सलाल, चिनाव, थीन बांध, रावी, काकरापार, तापी और नागार्जुन सागर कृष्णा। इसका विकल्प बी हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 193वां है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा, कटक महानदी। तो इसका हो जाएगा भुवनेश्वर, गलत है। विकल्प बी। भुवनेश्वर किसी नदी पर स्थित नहीं है। 194वां है कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। मंदाकिनी के किनारे अवस्थित नहीं है गोविंद घाट। विकल्प सी। 195वां है नगर और नदी। श्रीनगर, जबलपुर, डिब्रूगढ़, संबलपुर। नदियां हैं नर्मदा, महानदी, झेलम और ब्रह्मपुत्र। श्रीनगर, झेलम, जबलपुर, नर्मदा, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, संबलपुर, महानदी। इसका विकल्प बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। 196वां है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घाटी नगर, संगम नगर, गेट नगर, कटक नगर। मसूरी, ऋषिकेश, टेहरी और देहरादून। भूगोल में बहुत सारे क्वेश्चन मिलाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। घाटी नगर देहरादून, संगम नगर टेहरी, गेट नगर ऋषिकेश, कटक नगर मसूरी। ये इनके नाम है, इन्हें बोला जाता है। विकल्प सी। 197वां है नगर और नदी। गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, आगरा। नदियां हैं गंगा, सरयू, यमुना, राप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, फैजाबाद सरयू नदी के किनारे, कानपुर गंगा के किनारे, आगरा यमुना के किनारे। विकल्प बी। 4, 2, 1 और 3। 198वां है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है? अहमदाबाद, भोपाल, कटक और गोरखपुर। इसका विकल्प बी हो जाएगा भोपाल। अहमदाबाद साबरमती नदी, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती, ये सब बसे हैं। 199वां है कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। लूनी के किनारे अजमेर स्थित है। अंतिम प्रश्न है 200वां। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, यमुना, घाघरा, कोई नहीं। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। घाघरा को अब सरयू नदी कर दिया गया इसका नाम। तो दोस्तों ये हो गए 100 PYQ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।